One thing that was common between Arjun, Mahabharat ka Arjun, Gautam Buddha, and others was that they knew they were in problem. इनफैक्ट दुनिया को बहुतों को पता होता है कि बहुतों को पता होता है कि प्रॉब्लम में है. बट वॉट डिफरेंशिएट दीज पीपल वॉज दैट दे वर नॉट ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट कि उन्हें पता था कि वो प्रॉब्लम में है. दे वेंट अ स्टेप अहेड और एक कदम और आगे बढ़े और ये जाने कि आखिर वो प्रॉब्लम में क्यों है. और अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आपको पता है कि आप प्रॉब्लम में हो, आपके अंदर ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, पीयर प्रेशर है, हर्ड मेंटालिटी है, या फिर डम फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप इसका वजह जानना चाहते हो, तो यू आर इन द राइट ट्रैक, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप. आप अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन में पहला कदम ले चुके हो. नाउ बिफोर आई मूव टू दी कि इसके एक्चुअल सोल्यूशंस क्या हैं, थोड़ा सा मैं जनरिक यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूँ. इसको आप देखो एक बार. ठीक है, वो क्या है? जिस तरह से यहाँ पे नेचर आपको क्या कर रही है, एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है, जब आप बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद नेचर हमें फूड दे रही है. अब फूड को आप जैसे खाते हो, अगर सीरियल्स खाते हो, कोर्स ग्रेन खाते हो, डायरेक्ट फूड्स खाते हो, तो आप हेल्दी रहोगे. अगर आप प्रोसेस फूड खाते हो, जंक फूड्स खाते हो, तो क्या होगे? अनहेल्दी होगे. उसी तरह से आपके मेंटल, एक बच्चे का मेंटल, जब वो बच्चे का जन्म होता है, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ होता है. जिस तरह से फिजिकल हेल्थ है, उसी तरह से ये भी हेल्थ होता है. ना ये बच्चे का फिल्टर है, और ये जो डिफरेंट एजेंट से जो काम कर रही है, चाहे वो स्कूल हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, एक्सेट्रा. ना यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन काम कर रही है, यानी कि आपकी खुद की एटीट्यूड, द वे यू टेक अप दी, जो यहां से स्टिमुलस मिल रही है, इसको आप कैसे ले रहे हो, यही आपकी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करेगी. ठीक है, यही आपकी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करेगी. इनफैक्ट दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन. Everyone wants to change the world, but nobody wants to change himself. लियो टॉल्स्टॉय, आपको पता है. ठीक है. नाउ what I'm suggesting here is that when you talk about the mental health, only one thing that is in your hand, एक ही चीज जो आपके हाथ में है, वो आपकी खुद की एटीट्यूड है, आपकी खुद की परसेप्शन है कि जो चीजें आसपास चल रही है उसको आप कैसे लेते हो. उसके अलावा कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है. व्हाट आई मीन, सपोज करो A+B गिव्स यू C, एंड C इज अनडिजायरेबल. ठीक है, ये आपको पसंद नहीं है. ए को आप खत्म नहीं कर सकते हो, बी को आप खत्म नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है. और आपको सी अगर पसंद नहीं है, तो ओनली थिंग दैट यू कैन डू कि A+B मिलने के बाद सी के लिए जो एक कंडीशन है, ठीक है, जो एक आइडियल कंडीशन है, वो आप प्रिवेंट कर दो. अगर आइडियल कंडीशन होने से रोक देते हो, तो सी कभी नहीं बनेगा. ठीक है. तो अब इसका क्या मतलब हुआ? सपोज कोई इंसान बीमार होता है, बीमार दो वजह से हो सकता है. या तो अगर आपको इंसान को बीमार होने से रोकना है, तो क्या कर सकता है? पैथोजेंस के एक्सपोजर को रोक दे, या फिर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दे. सिमिलरली इस मेंटल प्रॉब्लम में भी आपको पैथोजेंस से रोकना है अपने आप को, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है. ठीक है. इसके लिए क्या करना है? दिस इज वन थिंग. वन, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, जो हमने बताया अभी प्रोसेस मैकेनिज्म, उसको लेके. सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ. योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ हैज टू इंप्रूव. इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं. ये आप हो, आपकी फिजिकल बॉडी है. आपको एक वर्चुअल, एक फिक्टिशियस, आपको दूसरा सेल्फ बनाना है. ये कौन सा होगा? ये आपका कॉन्शियस सेल्फ होगा. यानी ये कॉन्शियस सेल्फ, ये आपका वो सेल्फ है जो एटीट्यूड, जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीता है. एक वो है जो अपनी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है. हर वो चीज, पॉजिटिव चीज को यहां पे इस कॉन्शियस सेल्फ को बनाना है. और आपको इंश्योर करना है कि इसके साथ आपके जो रिलेशन है बहुत 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 स्ट्रांग हो जाए. इसका मतलब क्या हुआ? कि आप जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, ओवर एक दिन में नहीं बदलेगा, बट हर दिन अगर आप कोशिश करोगे कि आज सपोज करो, आज आपने कुछ मेजर डिसीजन लिया, तो आप ये सोचो कि क्या आपने इस कॉन्शियस सेल्फ से पूछा, आपने कॉन्शियस सेल्फ से डिस्कशन किया, यानी कि क्या आपने कुछ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखा, क्या आपने उस स्पिरिचुअल सेल्फ से पूछा. ये सवाल यहाँ पे आप लोगों को करना है. मतलब इसको स्ट्रेंथन करने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है. ठीक है. नाउ इस रिलेशन को, आपके और आपके कॉन्शियस सेल्फ के रिलेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग क्विक डूज एंड डोंट्स हम लोग करेंगे. सबसे पहला जो क्विक डूज एंड डोंट्स में होगा, वन इज योर मॉर्निंग रिचुअल.
इसके बारे में और भी हम लोग कभी डिटेल में कभी बताएंगे कि क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट, बट अभी बहुत सिंपल में अगर हम बहुत क्विकली अगर बताएं तो ये है वन ऑफ द सेलिब्रिटी, बहुत ही वेल नोन सेलिब्रिटी हमारे इंडिया में। उनकी जो हैबिट है, ही वेक्स अप 3 AM इन द मॉर्निंग। एंड वाई ही वेक्स अप 3 in the morning, सुबह 3 बजे इसलिए उठते हैं बिकॉज वॉट ही फील्स कि सुबह में ही गेट्स अ टाइम जहाँ पे वो अपने आप को टाइम दे सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं। तो 3 से 4 एक मॉर्निंग रिचुअल है जहाँ पे वो अपने आप से बात करते हैं कि आज का दिन कैसे ग्रेट बनाया जाए, आज के दिन कैसे मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आज के दिन मुझे कैसे कॉन्फिडेंस रखना है, कैसे मुझे सेल्फ बिलीव रखना है, ऑल दैट। मैं आपसे 1 घंटा सुबह 3 बजे उठने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब कभी भी उठते हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब कभी, एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के अपने आप से बात कर सकते हो कि आज के दिन को आप कैसे महान बनाओगे, कैसे वो बनाओगे जो आपके अंदर है, जो आपकी एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग उसको सब बहुत अच्छा बनाओगे। सो दिस इज वन ऑफ द मॉर्निंग रिचुअल। सेकेंड थिंग इज दैट प्लीज मेक इट ए हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स। अच्छी किताब पढ़ने की हैबिट डालो। ये आपके पैशन से भी हो सकते हैं, आपके हॉबी से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो कुछ अच्छे लेजेंडरी फिगर्स से कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हो सकते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, गीता, या फिर और कोई रिलीजियस टेक्स्ट जिसको आप फॉलो करते हो। तो इन सब चीज़ों से भी आप लोग उसको अपने मॉर्निंग, अपने डेली हैबिट्स में इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड थिंग इज अबाउट योगा एंड मेडिटेशन। ऑल्दो इसके बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे मीनिंग है, जो एक्चुअल मेडिटेशन का टेक्निक है वो मतलब थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा कि राइट मेडिटेशन टेक्निक क्या है। अदरवाइज जो एक्चुअल में यूट्यूब पे दिया गया है वो सिंपल सा सम पोस्चर्स है, विच इज नॉट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई योगा नहीं है, वो योगा है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट योगा। सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट। बट इवन अगर आपको नहीं मिलता है तो मेडिटेशन सिंपल टेक्निक है, मेडिटेशन सिट क्वाइटली, उसके भी कुछ एक टेक्निक से किसी को फॉलो कर सकते हो। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनरेवल योर इनर स्ट्रेंथ। This is the another thing that you should do. What are the things that you should not be doing is this one, this you shouldn't be doing. What is comparison is a thief of joy. मतलब अगर आप अपनी तुलना किसी और से करोगे तो आप अपने जॉय को तो भूल जाओ, अपनी हैप्पीनेस को तो भूल जाओ। सो आप अपनी तुलना कभी दोस्तों से मत करो कि यार वो मेरे से क्यों ऐसा है, वैसा क्यों है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन नहीं रखनी चाहिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों से मत सीखो, बट कंपेयर मत करो। जो आपके अंदर है, जो हुनर है, जो एबिलिटीज है, उसके साथ जीने की आदत डालो। और अगर कंपेयर करना भी है तो यू कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ। ठीक है, इसका क्या क्या मतलब हुआ? यू सेट अ टारगेट, यू अंडरस्टैंड योर एबिलिटीज, यू सेट समथिंग कि इतने दिनों के अंदर मुझे ये स्किल डेवलप करनी है, ये सिलेबस कंप्लीट करनी है, एंड देन यू कंपेयर योर सेल्फ विद दैट थिंग। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। वॉट another thing that you should be doing is digital detox. अगर सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, वट एवर, इफ यू आर यूजिंग इट, ये इंश्योर करो कि सोशल मीडिया को आप यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया आपको यूज नहीं कर रहा। आप एडिक्टेड ना हो जाओ। आप ऑनलाइन गेम्स जो अभी आ रही है इसके एडिक्टेड ना हो जाओ, वो आपको यूज ना कर रहा हो। ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने कह दिया कि अभी मैं इंस्टाग्राम ऑफ कर रहा हूँ या ऑफ कर रही हूँ, तो अभी आप ऑफ हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंस्टाग्राम आपको खींच रही है, 10 मिनट और रुक जाते हैं, 10 मिनट और स्क्रॉल कर लेते हैं, 10 मिनट और गेम खेल लेते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डिजिटल डिटॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलते चलते मैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि एक स्टोरी के साथ शुरू किया था, तो एक स्टोरी के साथ आपको एक एंड करता हूँ। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ, बहुत क्विकली बताऊंगा, पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, पूरी स्टोरी आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ नदाम कश्मीर। कश्मीरी आप समझते हो वन ऑफ द फाइनेस्ट वुल है पूरे वर्ल्ड में, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट वुल मिलती हो वो यहाँ से है। तो इसकी ये जो, और ये कंपनी के नाम है नदाम कश्मीर। इसमें क्या हुआ, दो फ्रेंड्स यूएसए से, इन लोग को जॉब में अपना मन नहीं लग रहा था, तो दे क्विट देयर जॉब और उन लोग फिर एक ट्रिप पे निकल जाते हैं, मंगोलिया के ट्रिप पे चले जाते हैं। ठीक है, जब मंगोलिया के ट्रिप पे जाते हैं तो वो वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, लोगों से घुलने मिलने के बाद उनको उनकी फ्रेंडशिप और अच्छी हो जाती है। तो जब वो फ्रेंडशिप और अच्छी हो जाती है तो ये जो मंगोलिया के जो लोग जिनसे मिलते हैं, ये लोग उसको अपने विलेजेस में ले जाते हैं, अपने गांव में ले जाते हैं और भी चीज़ें दिखाने के लिए, कैसे रहते हैं ऑल दैट। तो इन लोगों को वहाँ पे बहुत मन लगता है। फिर इन लोग की एक फ्लाइट होती है कुछ 1 महीने के बाद। तो ये विलेजर से कहते हैं कि चलो वापस मुझे शहर छोड़ दो, क्योंकि मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है। लेकिन विलेजर्स की कुछ मजबूरी के कारण विलेजर्स ये बताते हैं कि अगले 1 महीने तक हम लोग शहर नहीं जा सकते। ना आप समझो कि अगर आप कहीं घूमने गए हो, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, लिमिटेड एवरी मतलब सब चीज़ एक प्लान है, फ्लाइट की टिकट एंड ऑल दैट। अगर आपके साथ ऐसे ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करोगे उस वक्त? ऑफ कोर्स परेशान हो जाओगे, ये सोचोगे घर में क्या हो रहा होगा, कैसे वापस घर पहुंचेंगे ऑल दैट। इन लोगों ने क्या किया कि चलो ठीक है, अभी हम लोग 1 महीने तक नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज व्हाट द पॉजिटिव एटीट्यूड इज। यानी 1 महीना आपको यहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है, फिर पता नहीं जिंदगी में मिले या नहीं मिले। तो 1 महीने तक वो
हर वो चीज़ सीखने की कोशिश करता है जो यहाँ के लोग करते हैं और जो उसे पसंद आ रहा था, उन दोनों को जो पसंद आ रहा था, चाहे चाहे वो शीप हर्डिंग हो गया, या फिर उन्हें मोटर बाइक चलानी नहीं आती थी, मोटर बाइक उन्होंने सीखा, या और भी चीज़ें जो वहाँ की लोकल थी जैसे रेसलिंग एक्सेट्रा। बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग इन सबको लगी वॉज दी शीप दैट दे वर रेयरिंग, जो जिस भेड़ को लोग पाल रहे थे, उनकी जो वुल थी बहुत ही सॉफ्ट थी। और इसने उसको देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी यूएसए से थे, वहां के मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। तो इन लोगों से पूछा कि आखिर आप कितने में बेचते हो इसको। तो इससे पता चला, कुछ सपोज करो $X में ये बेचता है, उसे ये भी पता था कि वहां पे जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, फिनिश स्वेटर्स स्वेटशर्ट है, वो कितने डॉलर में बिकता है। तो उसे पता चला कि देर इज ए ह्यूज मार्जिन, ह्यूज मार्जिन। और ये मार्जिन इन बेचारों गांव वालों को नहीं मिल रहा था, वो कोई मिडिल मैन ले जा रहा था। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं बल्कि इतना ही नहीं बल्कि एक और चीज क्या था कि जो फाइनेस्ट क्वालिटी थी वो यहाँ पे, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द वुल थी वो यहाँ पे मिल रही थी। तो इन लोगों ने फिर क्या किया, प्लान किया कि चलो अब हम लोग डायरेक्टली इन सब से वुल लेंगे और उनको डायरेक्टली शिप करेंगे यूएसए में, और डायरेक्टली एक मतलब वुलन को, मतलब वुल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड दे विल स्टार्ट देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग। दे डिड दैट। ग्रेजुअली व्हाट हैज हैपेंड कि नडाम कैश्मीर वन ऑफ द लीडिंग जो है वुलन टेक्सटाइल्स में, ये पूरे वर्ल्ड में जानी जाने लगी। नाउ दिस स्टोरी wanted to share with you all because अगर आपकी परसेप्शन पॉजिटिव है तो आप जहां भी जाओगे, जिस भी सिचुएशन में रहोगे, उसमें से कुछ अच्छी चीजें निकाल लोगे, उसमें से अपने आप को सरवाइव करने की वजह निकाल लोगे, अपने आप को कुछ सीखने का वजह निकाल लोगे। और अगर वो एटीट्यूड नहीं है तो हमेशा अपने आप को लिमिट करोगे, हमेशा अपने आप को हमेशा अपने आप को टॉक्सिफाई करोगे, हमेशा अपने आप को कम आंकोगे, विच इज नॉट द इंटेंट। आई होप कि इन तीनों वीडियोस को आप एक सिंक में देखोगे तो एक आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। एंड आई विश कि ये वीडियो के साथ आप लोगों में एक पॉजिटिव बदलाव आए। मेरे एक ऑडियंस देखे, 1,000 देखे, 10,000 देखे, जितने भी ऑडियंस देखे, अगर मेरे इस वीडियो से उन लोगों में एक छोटा सा परिवर्तन भी आ जाता है तो आई थिंक दैट विल बी माई बिगेस्ट अचीवमेंट। सो चलते चलते मैं आपको यही बोलूँगा कि अगेन ये इस मंथ के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट मंथ में किसी और टॉपिक के साथ आऊँगा, इसी बाबा भी बोलता सीरीज़ के साथ, और उसमें किसी और टॉपिक को करेंगे। बट इस मीन वाइल आप इसको बार बार देखो, इसको इंप्लीमेंट करो, हर दिन इंप्लीमेंट करो। वो जो मॉर्निंग रिचुअल है उस दिन बात करो कि क्या आपने कल चीज़ों को फॉलो किया, आज उसको फॉलो करोगे। एक अच्छी फ्रेंडशिप की ग्रुप बनाओ, उसमें चीज़ों को शेयर करो और आपस में एक दूसरे को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, एक पॉजिटिव एम्बियंस क्रिएट करो और अपने आप को प्लीज़ डेवलप करो। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल। एंड चलते चलते मैं फिर से कहूँगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And thank you so much for doing all this while, and also do this again. Request from my side, and this is the last line which I'll end up with, which is you all can see in your screen: be yourself, everyone else is already taken. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.